Hello बच्चों, let's read this question. Property of the alkaline earth metals that increases with their atomic number. Option 1, solubility of their hydroxides in water. Option 2, solubility of their sulfates in water. Option 3, ionization energy. And option number 4, electronegativity. So in this, the involved key concept is that with increasing, I'm writing increases as INC, atomic number of orbitals increases. क्योंकि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो हमें पता है एक पर्टिकुलर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा शेल में, तो वो शेल भी बढ़ेंगे। अगर शेल बढ़ेंगे तो उस हिसाब से हमारी sp-d-f जो ऑर्बिटल्स होती है वो भी इंक्रीज करेंगी। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विल रिजल्ट इन नंबर ऑफ ऑर्बिटल increases. The second concept is about size. It is the fact that down the group size increases. Down the group the size increases. और अगर ग्रुप में नीचे जाती बार हमारे पास साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी या आप आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल लो वो इंक्रीज करेगी। क्योंकि जैसे जैसे साइज नीचे जाती बार हमारा बढ़ता जाएगा तो वैसे ही उतना ही दूर 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 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे। और जब वो दूर होते जाएंगे तो उनको रिमूव करने के लिए जब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वैलेंस शेल से तो वो हमारे पास घटती जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हुई यहाँ डिक्रीज। अब थर्ड कंसेप्ट जो माइंड में रखना है वो होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब इसका मतलब यहाँ सिंपली हो गया कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस पर। हमारा ऑप्शन है वो बात कर रहा है यहाँ सॉल्युबिलिटी की, पहला और दूसरा। तो सॉल्युबिलिटी हमारी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी और दूसरा लैटिस एंथैल्पी। तो दो केस बनते हैं। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगी तो इसका मतलब जो भी चीज है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सॉल्ट है तो वो सॉल्युबल होगा। अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो गई हाइड्रेशन एंथैल्पी से मतलब सॉल्युबिलिटी लो हो गई या मान के चलो सॉल्ट इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो दो कंडीशंस का हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज क्या करेगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो पहली आ गई सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर और दूसरे आ गए सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इन वाटर। अब ये भी एक नोन फैक्ट ही है कि जो सल्फेट एंड कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे साइज हमारा इंक्रीज होता जाएगा। जब साइज हमारे पास इंक्रीज होगा तो वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ये भी मैं बता देती हूँ, जो साइज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ स्टेबिलिटी के। अब जब कोई चीज नीचे जाती बार स्टेबल ही नहीं है तो जो उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भी उसकी कम होती जाएगी। अब अगर वो कम होती गई
तो बस सिंपली हमें यहाँ से पता चल गया कि सल्फ सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट्स इन वाटर इज अ रॉन्ग आंसर। तो इसको कर दिया हमने एलिमिनेट। अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स में OH ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है। जब OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है तो सॉल्युबिलिटी नीचे जाती बार हमारी बढ़ ही रही है विद इंक्रीज इन साइज, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इस केस में ज्यादा ही रहेगी लैटिस एनर्जी से। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं ऑप्शन 3 पे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो हमें पता चल गया कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो ये ऑप्शन भी हो गई एलिमिनेट। अब आते हैं ऑप्शन 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये की कंसेप्ट में मैंने बता दिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगी, तो ये ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। So to the question, property of the alkaline earth metal that increases with the atomic number, the correct answer is option number 1, that is solubility of their hydroxides in water. I hope आपको ये समझ आ गया होगा। Best of luck बच्चों।